Hello students and welcome to episode number 6 of our college review series. आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे IIT की जो कि इंडिया का लार्जेस्ट एंड ओल्डेस्ट IIT है और ये IIT इतना बड़ा है कि इसके कैंपस के अंदर हेलीपैड्स तक बने हुए हैं. यस, आई एम टॉकिंग अबाउट IIT खड़गपुर. IIT खड़गपुर स्टैब्लिश हुआ था स्टूडेंट्स 1951 में. हिस्ट्री से भरा हुआ है IIT खड़गपुर. लोकेशन की मैं बात करूं अगर तो ये वेस्ट बंगाल में लोकेटेड है इन खड़गपुर एंड कैंपस एरिया 2100 एकर्स का इसका कैंपस एरिया है. यानी कि अगर रफली हम IIT दिल्ली को इंटू 7 कर दें तब जाके IIT खड़गपुर का कैंपस बनेगा. तो आप आइडिया लगा सकते हो कितना ह्यूज कैंपस है इसका, राइट? अब बात करते हैं अगर NIRF रैंकिंग्स 2024 की, तो इंजीनियरिंग कैटेगरी में इट वाज रैंक 5th एंड ओवरऑल कैटेगरी में इट वाज रैंक 6th. यानी कि टॉप IITs में IIT खड़गपुर का नाम आता है, तो उसके अकॉर्डिंग ही आपको यहाँ पर JEE एडवांस में रैंक भी लानी होगी, राइट? एलिजिबिलिटी की अगर मैं बात करूं तो JEE एडवांस के थ्रू आप यहाँ पे अपना एडमिशन सिक्योर कर सकते हैं बाय स्कोरिंग अ गुड रैंक. प्रोग्राम्स की अगर मैं बात करूं तो अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स लाइक BTech, BArch, डुअल डिग्री प्रोग्राम्स यहाँ पे ऑफर किए जाते हैं. पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स आपको यहाँ मिल जाएंगे लाइक MBA, MHRM, LLB, MSc, MTech एंड ऑल, एंड PhD प्रोग्राम्स मिल जाएंगे इन डिफरेंट ब्रांचेस और डिसिप्लिन्स. अब बात करते हैं हमारे सारे JEE एस्पिरेंट्स की. BTech में कौन कौन से ब्रांचेस ऑफर किए जाएंगे, जिसमें आता है एरोस्पेस इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चरल एंड फूड, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो कि अभी बहुत ही ज्यादा ट्रेंड में है, बायोटेक्नोलॉजी एंड बायोकेमिकल इंजीनियरिंग जो कि न्यू ब्रांच है, बहुत कम IITs में देखने को मिलता है, केमिकल इंजीनियरिंग, सिविल, सारे स्टूडेंट्स की फेवरेट ब्रांच कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन, देन इंडस्ट्रियल इंस्ट्रूमेंटेशन, मैन्युफैक्चरिंग, मैकेनिकल, मेटलर्जिकल, माइनिंग एंड ओशन इंजीनियरिंग एंड नवल आर्किटेक्चर. सो ये सारे प्रोग्राम्स आपको यहाँ मिल जाते हैं एंड आप देख सकते हो वेराइटी ऑफ ब्रांचेस आपको यहाँ मिल रही हैं. सो आपके पास बहुत ज्यादा स्कोप है. हर रैंक रेंज पे हर ब्रांचेस यहाँ पे अलॉट होती हैं, राइट? फीस, सीट्स एंड कट ऑफ्स की अगर बात करें तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है बच्चों का वो होता है मैम फीस क्या रहने वाली है. तो अराउंड 3 लाख आपका पर ईयर इसमें फीस रहेगा, जिसमें आपके 2 सेमेस्टर इंक्लूडेड है. लाइक रफली अगर मैं बात करूं तो फर्स्ट सेमेस्टर की जो फीस है फॉर BTech स्टूडेंट्स उनके अराउंड 1,50,000 रहेगा इंक्लूडिंग देयर हॉस्टल एंड मेस चार्जेस. तो ईयरली इंक्लूडिंग हॉस्टल एंड मेस आपका वो फी रहेगा अराउंड 3 लाख रुपीज. सीट मैट्रिक्स की अगर बात करें बेटा एज पर जोसा 2025 सीट मैट्रिक्स, तो 1919 सीट्स ऑफर की गई एट IIT खड़गपुर. कट ऑफ्स अगर हम देखें तो ये जो डेटा है वो है जोसा 2025 अलॉटमेंट के बेसिस पर. एरोस्पेस इंजीनियरिंग के लिए स्टूडेंट्स जेंडर न्यूट्रल में ओपन कैटेगरी के लिए जो क्लोजिंग रैंक थी एज पर राउंड 6 इट वाज 4872. अगर रिजर्व कैटेगरीज की मैं बात करूं तो EWS के लिए जो कैटेगरी रैंक था उनका वो था 951. OBC NCL में जो कॉलेज अलॉट हुआ लास्ट रैंक पे फॉर एरोस्पेस इंजीनियरिंग वो था 2264. SC के लिए इट वाज 1225 एंड ST कैटेगरी के लिए जो कैटेगरी रैंक थी इट वाज 593. इसी तरीके से आप सारी ब्रांचेस का जो डेटा है वो देख सकते हैं. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो कि बहुत ही ट्रेंडिंग ब्रांच है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो बहुत ही ट्रेंडिंग ब्रांच है, अगर उसकी बात की जाए तो जेंडर न्यूट्रल के लिए ओपन कैटेगरी में जो क्लोजिंग रैंक था एज पर राउंड 3 इट वाज 953. EWS के लिए 143 उनका कैटेगरी रैंक था. OBC NCL के लिए क्लोजिंग रैंक था 381, SC के लिए 268 एंड ST के लिए जो था वो था 90. फीमेल्स की अगर मैं बात करूं तो ओपन कैटेगरी के लिए क्लोजिंग रैंक इन राउंड 6 इट वाज 300 and 194. EWS कैटेगरी के लिए 342 उनका कैटेगरी रैंक था. OBC NCL के लिए 1146, SC के लिए 659 एंड ST के लिए उनका कैटेगरी रैंक था 114. तो इससे आप आइडिया लगा सकते हो कि आपको कौन सी रैंक रेंज में आना होगा ताकि आप अपने फेवरेट ब्रांच में एडमिशन सिक्योर कर पाएं. अगर बायोटेक्नोलॉजी एंड बायोकेमिकल इंजीनियरिंग की बात हो जो कि नया ब्रांच है, उसमें 90224 जो था वो था ओपन कैटेगरी का क्लोजिंग रैंक एज पर राउंड 6 एंड 1464 ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का कैटेगरी रैंक, और इसी तरीके से आप बाकी कैटेगरीज की रैंक को भी एनालाइज कर सकते हैं.
अगर बाकी ब्रांचेस की बात की जाए तो केमिकल इंजीनियरिंग, सिविल, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, जो कि सभी स्टूडेंट्स का एम होता है या गोल होता है कह लो। तो जेंडर न्यूट्रल फॉर ओपन कैटेगरी जो क्लोजिंग रैंक था एज पर राउंड 6 इट वाज 466 स्टूडेंट्स। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए कैटेगरी रैंक था 78, देन ओबीसी एनसीएल के लिए इट वाज 212, एससी के लिए 108 एंड एसटी के लिए इट वाज 68। तो आप मान के चलें कि अगर आप ओपन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको टॉप 300 या टॉप 400 रैंक में आना होगा ताकि आप कंप्यूटर साइंस ब्रांच में इन आईआईटी खड़गपुर अपना एडमिशन सिक्योर कर पाएं। इसी तरीके से आप सारी रैंक्स को देख सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं, एंड ईदर यू कैन टेक अ पिक्चर ऑफ दिस डेटा। अब बात करते हैं हम कैंपस लाइफ एंड फैसिलिटीज की। आपको कैंपस में कौन कौन सी फैसिलिटीज मिलने वाली हैं? सबसे पहले आपको वहां पे मिलेगी बहुत बड़ी सेंट्रल लाइब्रेरी, जहां पे वेराइटी ऑफ स्टडी रिसोर्सेज अवेलेबल है इन मल्टीपल रेंज। सेंट्रल लाइब्रेरी बहुत बड़ी है आईआईटी खड़गपुर की। उसके बाद आपको ऑडिटोरियम्स मिल जाते हैं जहां पे हर वीकेंड आपको मूवी नाइट्स होती है वहां पे बाय टेक्नोलॉजी फिल्म सोसाइटी। देन नेहरू म्यूजियम, जो पहले हिजली डिटेंशन कैंप हुआ करता था एट द ब्रिटिश एरा, जहाँ पे हमारे इंडियन फ्रीडम फाइटर्स को कैद करके रखा जाता था। तो पूरा आईआईटी खड़गपुर हिस्ट्री से भरा हुआ है। हॉस्टल्स आपको यहाँ पे मिल जाते हैं जिसके बारे में हम आगे वीडियो में डिटेल में बात करने वाले हैं। देन स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स आपको यहाँ पे मिल जाता है जिसमें इंडोर गेम्स, आउटडोर गेम्स होते हैं। बहुत ही शानदार डिजाइन किए हुए लेक्चर हॉल कॉम्प्लेक्सेस आपको मिल जाते हैं। ओपन एयर थिएटर आपको यहाँ पे मिल जाता है जहाँ पे बहुत सारे इवेंट्स होते हैं, मूवी नाइट्स होती हैं, आईपीएल स्क्रीनिंग्स होती हैं। देन लेबोरेटरीज मिल जाती हैं फॉर ईच डिपार्टमेंट। देन स्कूल्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, बैंक्स हैं एंड गेस्ट हाउसेज ऑल्सो देयर, ताकि लॉजिंग को पेरेंट्स की या विजिटर्स की मैनेज किया जा सके। इन सारी फैसिलिटीज़ के बाद बात आती है स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ की। जितने भी हमारे स्पोर्ट फ्रीक स्टूडेंट्स हैं जो कि एडवेंचर में इंटरेस्ट रखते हैं, स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट रखते हैं, उनके लिए देयर आर वाइड रेंज ऑफ स्पोर्ट्स अवेलेबल एट आईआईटी खड़गपुर। एथलेटिक्स मिल जाता है, जिम मिल जाता है बहुत अच्छा सा, बास्केटबॉल है, बैडमिंटन कोर्ट्स हैं, क्रिकेट ग्राउंड है, हॉकी, वॉलीबॉल, टेबल टेनिस, पूल, स्विमिंग पूल इज़ देयर। अच्छा, स्विमिंग पूल जो आईआईटी खड़गपुर का है बहुत ही स्टैंडर्ड लेवल का है, बहुत ही बड़े लेवल का एंड विद ग्रेट इक्विपमेंट्स आपको वहाँ पर मिल जाता है। स्क्वॉश इज देयर, वाटर पोलो जो कि बहुत कम इंस्टीट्यूट्स में अवेलेबल होता है, वाटर पोलो आपको अगेन यहाँ पे मिल जाएगा एंड वेट लिफ्टिंग इज ऑल्सो देयर। उसके बाद बात करते हैं हम हॉस्टल लाइफ की। हॉस्टल्स यहाँ पे टोटल 21 हॉस्टल्स हैं जिसमें से 16 बॉयज़ हॉस्टल्स हैं एंड 5 गर्ल्स हॉस्टल्स आर देयर। एंड हॉस्टल फैसिलिटीज़ की अगर मैं बात करूँ बेटा तो वहाँ पे आपको स्ट्रॉन्ग वाईफाई कनेक्टिविटी, वाटर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई मिल जाती है 24/7, आउटडोर एंड इंडोर गेम्स मिल जाते हैं। अच्छा, कैंपस में इंडोर आउटडोर गेम्स अलग हैं जो कि स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का पार्ट है, बट हॉस्टल्स में भी आपको आउटडोर स्पोर्ट्स के लिए पर्टिकुलर कोर्ट्स मिल जाते हैं, इंडोर गेम्स आर ऑल्सो अवेलेबल। जिम इज़ देयर, आपकी पूरा बॉडी का ध्यान रखने के लिए, हेल्थ का ध्यान रखने के लिए जिम है, तो आप जाके वहाँ पे जिमिंग कर सकते हैं। जो भी उनका नॉमिनल मंथली सब्सक्रिप्शन होता है वो आप परचेज कर सकते हैं। गार्डन्स हैं, मेस इज देयर जहाँ पे बहुत ही अच्छा फूड मिलता है आपकी प्रॉपर हेल्थ एंड हाइजीन का ध्यान रखते हुए। नाइट कैंटीन आपको यहाँ पे मिल जाती है जब आप लेट नाइट पढ़ रहे हो ड्यूरिंग एग्जाम्स या फिर चिट चैट सेशन के लिए आपको जाना है, रात में आप जाग रहे हो, आपको भूख लगी, देन यू कैन गो टू नाइट कैंटीन्स एज वेल। रीडिंग रूम्स हैं, कॉमन रूम्स आपको यहाँ मिल जाते हैं, टीवी रूम इज देयर अगेन एंड जनरल शॉप्स आपको यहाँ मिल जाती हैं, स्टेशनरी, सैलॉन एंड प्रिंटिंग एंड जितनी भी चीज़ें आपको डेली लाइफ में काम आती है उन सारी चीज़ें आपको वहाँ पे कैंपस में इन दी शॉप्स आपको मिल जाएंगी। अब बात करते हैं आईआईटी खड़गपुर के फेस्ट की। तो जो सबसे पहला फेस्ट है यहाँ का सोशियो कल्चरल फेस्ट विच इज़ नोन एज स्प्रिंग फेस्ट। बहुत ही बड़े लेवल का फेस्ट होता है। यू जस्ट हैव अ ग्लिम्स ऑफ स्प्रिंग फेस्ट, जो कि यहाँ का बहुत ही बड़ा फेस्टिवल है जो कि 3 डेज तक चलता है, जहाँ पे आपको म्यूजिक, डांस, सिंगिंग, देन वर्कशॉप्स, कल्चरल एक्टिविटीज़, फन, ये सब देखने को मिलेगा। एंड आइसिंग ऑन द केक ये है कि यहाँ पे बड़े बड़े बॉलीवुड स्टार्स परफॉर्म करने आते हैं, लाइक सुनिधि चौहान, अरमान मलिक, विशाल शेखर, ये सब लोग यहाँ पे आके परफॉर्म कर चुके हैं। अब बात आती है क्षितिज की, जो कि यहाँ का टेक्नो मैनेजमेंट फेस्ट है। एशिया के सबसे बड़े टेक्नो मैनेजमेंट फेस्ट की लिस्ट में क्षितिज का नाम ज़रूर आता है, जहाँ पे एआई, कोडिंग, रोबोटिक्स, हैकेथॉन्स, वर्कशॉप्स, ये सारी चीज़ें होती हैं। एंड इवन जिन भी बच्चों को इनोवेशन में और टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट है उनको यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। इवन क्षितिज के ना स्टूडेंट्स गेस्ट लेक्चर्स जो है वो भी बहुत फेमस हैं,
जहाँ पे नासा से या फिर मैं कहूँ वर्ल्ड नोन पर्सनालिटीज़ आती हैं, देन नोबेल लॉरेट्स आते हैं जो कि यहाँ पे आके अपने टेक टॉक्स देते हैं। तो आपको जो इंडस्ट्री का एक्सपोजर है वो बहुत ही ग्रेट लेवल पे मिलने वाला है। तो मैं लास्टली इसको सम अप करूँ अगर, तो जितने बच्चों को टेक्नोलॉजी या इनोवेशन में इंटरेस्ट है या फिर एंटरप्रेन्योरशिप में इंटरेस्ट है, उनके लिए क्षितिज इज द प्लेस टू बी। अगर स्पोर्ट्स फेस्टिवल की मैं बात करूं तो आईआईटी खड़गपुर का फेमस स्पोर्ट्स फेस्ट है शौर्य, जहाँ पे 400 प्लस कॉलेज से स्टूडेंट्स आते हैं, स्पोर्ट्स टीम्स आती हैं, एथलेटिक्स आते हैं, जो कि आके आपस में compete करते हैं वेरियस स्पोर्ट्स लाइक क्रिकेट, बैडमिंटन, वेट लिफ्टिंग, स्विमिंग एंड मेनी एडवेंचर थिंग्स। एंड उनको यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा कंपेटिटिव स्पिरिट मिलती है और बहुत उनको मज़ा आता है। तो ये जो स्पोर्ट्स इवेंट है, यहाँ पे स्पोर्ट्स के अलावा आपको बहुत सारे एडवेंचर गेम्स, क्विजेज, वर्कशॉप्स एंड कल्चरल एक्टिविटीज़ भी देखने को मिलेगी। इसे लास्टली अगर सम अप किया जाए तो जो पूरे स्पोर्ट्स फेस्टिवल यानी कि शौर्य की वाइब रहती है वो पूरी कार्निवल लाइक वाइब रहती है। सो यू आर गोइंग टू एंजॉय अ लॉट एट आईआईटी खड़गपुर। क्लब्स की अगर मैं बात करूं तो कोडिंग, डिबेट, रोबोटिक्स, ड्रामा, एंटरप्रेन्योरशिप, इसी तरीके से बहुत सारे क्लब्स और आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। तो आप उसे अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग एक्सप्लोर कर सकते हैं बाय जॉइनिंग द रेस्पेक्टिव क्लब्स। अब अगर बात की जाए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ की, वो है प्लेसमेंट एंड पैकेजेस, जिसको लेके हर स्टूडेंट बहुत ही ज़्यादा क्यूरियस रहते हैं। वो हर आईआईटीज़ को एडमिशन के पहले एक्सप्लोर करने लगते हैं किसका क्या पैकेज था, कौन कौन से टॉप रिक्रूटर्स थे। तो आईआईटी खड़गपुर की अगर बात करें बेटा, तो एवरेज पैकेज जो था एज पर प्लेसमेंट रिपोर्ट ऑफ 2024 इट वाज 15 to 20 lakh per annum. Median package was 19.76 lakh per annum and हाईएस्ट पैकेज जो था वो था यहाँ का 2.14 CR per annum. Huge it is. उसके बाद बात आती है टॉप रिक्रूटर्स की। तो एप्पल, गूगल, इन्फोसिस, आईटीसी, माइक्रोसॉफ्ट, ऐसी बड़ी बड़ी कंपनीज यहाँ के मेजर रिक्रूटर्स हैं जहाँ पे स्टूडेंट्स का प्लेसमेंट होता है। अब बात आती है एलिमनाई की, फेमस एलिमनाई की आई शुड से। तो नंबर 1 इज गौरव तनेजा, जो कि फ्लाइंग बीस्ट नाम से जिनका यूट्यूब चैनल है, आप सब इन्हें जानते होंगे। ही इज पास आउट फ्रॉम आईआईटी खड़गपुर। देन आते हैं दुवूरी सुब्बाराव, who was the ex-governor of RBI, then Arvind Kejriwal, ex-CM of Delhi, then अरुणब कुमार जो कि TVF के को-फाउंडर हैं, विश्व कल्याण रथ जो कि स्टैंड अप कॉमेडियन है, जितेंद्र कुमार, अक्का जीतू भैया जिन्हें हर कोई जानता है। आपने अगर वेब सीरीज देखी हो कोटा फैक्ट्री, तो ही इज द फेमस पर्सनैलिटी, फेमस एक्टर जो कि आईआईटी खड़गपुर से पास आउट है। देन सुंदर पिचाई, CEO ऑफ गूगल, विश्वपति सरकार जो कि बहुत ही फेमस राइटर एंड डायरेक्टर हैं। स्टूडेंट्स, इन्होंने बहुत सारी वेब सीरीज में काम किया है, उनके लिए राइटिंग की है लाइक पिक्चर्स, देन परमानेंट रूममेट्स एंड ऑल दो सीरीज। अजीत सिंह जो कि फेमस पॉलिटिशियन है। तो स्टूडेंट्स, आप देख सकते हो कि आईआईटी खड़गपुर का एलिमनाई नेटवर्क कितना स्ट्रॉन्ग है एंड इवन हर फील्ड में वहाँ पे वेल रिनाउंड पर्सनैलिटीज़ हैं जो कि आईआईटी खड़गपुर से पास आउट हैं। एंड अगर आपको भी आईआईटी खड़गपुर में अपना एडमिशन सिक्योर करना है, अपने फेवरेट ब्रांच में जाना है, सो यू रियली नीड टू वर्क हार्ड फॉर दैट एंड अर्न अ गुड रैंक in JEE Advance. So that was all about IIT Kharagpur, and if you like this video, then hit the like button and share it with your fellow JEE aspirants. Also subscribe to the Island JEE YouTube channel for more such content. So see you in the next video. Till then, take care. Thank you so much.